ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों, चल रही है शनि देव की 7.5। भूल कर भी ना करें यह गलती, अन्यथा हो जाएंगे बर्बाद, बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि 7.5 क्या है और कैसे परिणाम प्रदान करती है। तो आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों की 7.5 को शनिदेव की महादशा कहा जाता है। 7.5 में 3 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रत्येक चरण 2.5 वर्ष का होता है, यानी प्रत्येक चरण में 2.5 साल होते हैं। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक गोचर करते हैं। सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल शनिदेव की ही होती है। और शनिदेव जब चंद्र राशि से 12वें भाव में गोचर करते हैं तो 7.5 प्रारंभ हो जाती है, और फिर 12वें भाव से होकर प्रथम भाव और द्वितीय भाव में जब तक गोचर करते हैं तब तक 7.5 चलती है। यानी 12वें भाव, प्रथम भाव और दूसरे भाव, इन तीनों भाव में 2.5 वर्ष का समय लगता है, और इन्हीं 2.5 साल को मिलाकर आपके 7.5 साल बनते हैं, और इसी को 7.5 कहा जाता है। इसी के साथ जब चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनिदेव प्रवेश कर जाते हैं तो 7.5 समाप्त हो जाती है। इसी के साथ 7.5 की समयावधि को परीक्षा का समय माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, 7.5 की समयावधि में बहुत सारे लोग अपने जीवन में फर्श से अर्श पर पहुंचते हैं, आसमान की बुलंदियों को छूते हैं, लेकिन बहुत सारे जातकों के जीवन में बहुत तगड़ी समस्या देखने को मिलती है। कई तरीके की परेशानियां, कठिनाई और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो यदि आपके जीवन में 7.5 के शुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा है, और आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम आगे भी प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि यदि 7.5 का नकारात्मक परिणाम आपको जीवन में देखने के लिए मिल रहा है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और किस प्रकार से आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। इसलिए आप इसे ध्यान से देखते रहें। आइए चर्चा करते हैं कि क्यों बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। देखिए, 7.5 की समयावधि शनिदेव की महादशा कही जाती है, और हम आपको बता दें कि शनिदेव की विशेष दृष्टि उस राशि पर होती है जिस राशि में 7.5 चल रही होती है। और यहां पर हम आपको बता दें कि शनिदेव को कर्म फल दाता और न्याय का देवता कहा जाता है। यानी शनिदेव अपने 7.5 की समयावधि में आपके कर्मों के अनुसार परिणाम प्रदान करते हैं। तो जिसके जीवन में कर्म अच्छे हैं उसको बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे होते हैं, और जिसके जीवन में कर्म नकारात्मक होते हैं उसको कठिनाई और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि कुछ लोग गलत कार्य करके, कुछ लोग 2 नंबर का कार्य करके भी, कुंभ राशि के जातक होकर भी वो अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या उनके जीवन में 7.5 नहीं चल रही है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 7.5 उनके जीवन में भी चल रही है, लेकिन पिछले समयावधि का कर्म उनको बचा कर रखा है, उनको बेहतर परिणाम प्रदान कर रहा है। जैसे हम आपको बता दें कि यदि आपने अपने बैंक में 10 लाख रुपए जमा कर रखे हैं और अब आज आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, आपका बुरा वक्त चल रहा है, तो आपके बुरे वक्त में आपके बैंक में रखे हुए पैसे आपके काम जरूर आएंगे। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति बुरे कर्म करके भी सफलता प्राप्त कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने पिछले समयावधि के अच्छे कर्मों को वो खर्च कर रहा है, और जैसे ही पुण्य कर्म समाप्त होंगे तो 7.5 की समयावधि में आप देखेंगे कि उसको किस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कुंभ राशि वाले जातकों कि यदि दूसरे नकारात्मक कार्यों को देखकर, दूसरे लोगों को देखकर जो कि गलत तरीके से जीवन में तरक्की प्राप्त कर रहे हैं, और आपके मन में ऐसे कोई विचार आ रहे हैं, तो आपको उन विचारों का त्याग कर देना चाहिए, और उस प्रकार से कोई भी कार्य या कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़े। तो इस चीज का सर्वप्रथम आप लोग ध्यान रखें। और इसी के साथ अब आइए आगे चर्चा करते हैं। आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों कि 7.5 की समयावधि को परीक्षा का समय माना जाता है और कहा भी जाता है। जैसे यदि आपने अपने जीवन में काफी कड़ा संघर्ष किया हुआ है, काफी ज्यादा परेशानी आपने अपने जीवन में झेल रखी हैं, और जब बेहतर परिणाम प्राप्त होने होते हैं तो उससे पहले कुछ चुनौतियां, कुछ दिक्कतें आपको जीवन में देखने को मिलती हैं। ठीक वही समय 7.5 है। 7.5 के बाद कहते हैं कि उतरती हुई 7.5 व्यक्ति को बहुत कुछ देकर जाती है। तो अब आपके जीवन में कुंभ राशि वाले जातकों
जातकों के जीवन में मध्य चरण चल रहा है और कुछ ही समयावधि बाद अंतिम चरण चलेगा और निश्चित रूप से आपके जीवन में बेहतर परिणाम, सकारात्मक स्थितियां देखने को अवश्य मिलेंगी। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर चलिएगा। इस समयावधि में किसी भी प्रकार के गलत कार्य को ना अपनाएं, गलत कामों को ना अपनाएं जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़े। अब आइए चर्चा करते हैं कि कौन से कार्य आपको 7.5 की समयावधि में नहीं करने चाहिए। तो कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बता दें 7.5 की समयावधि में चूंकि शनिदेव कर्म फल दाता है और न्याय के देवता हैं, तो किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, गलत करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब हमारे ये है कि आपके माध्यम से किसी का बुरा ना हो, ऐसी पूरी कोशिश आपको अपने जीवन में करके ही चलनी चाहिए। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि 7.5 की समयावधि में झूठ ना बोलें। 7.5 की समयावधि में किसी भी प्रकार का झूठ ना बोलें, क्रोध करने से बचना चाहिए, महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। और वहीं हम आपको बता दें कि 7.5 की समयावधि में गरीब मजदूर वर्ग लोगों को बिल्कुल भी ना सताएं, उनका हक ना मारें। जहां तक हो सके गरीब और मजदूर लोगों की हेल्प ही करनी चाहिए, यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। और इसी के साथ 7.5 की समयावधि में किसी भी नए निवेश को करने से बचना चाहिए, किसी नए कार्य का प्रारंभ करने से बचना चाहिए। धन से जुड़ी हुई चीजों में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। जैसे कि आपको पिछले समयावधि में हम बता दें कि यदि आप जैसे कोई पुराना वाहन खरीद रहे हैं या फिर पुरानी जगहों में निवेश कर रहे हैं या आप कहीं से कर्ज ले रहे हैं, तो ये कार्य करने से आपको बचना चाहिए, यानी कर्ज लेने से बचना चाहिए। कोई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। 7.5 की समयावधि में कोई नया व्यवसाय नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे कार्य असफल हो जाते हैं, यानी नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इन सभी कार्यों से आपको जरूर बचना चाहिए। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि 7.5 की समयावधि में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अकेले में बैठकर भी या किसी के साथ बैठकर भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति यदि अनुपस्थित है और उसकी यदि आप निंदा कर रहे हैं, तो यह 7.5 में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाएगा और बड़ी ही नकारात्मक परिणामों को आपको प्रदान करेगा। इसी के साथ पिता तुल्य लोगों का आदर करना चाहिए, विधवा महिलाओं का विशेष सम्मान अवश्य करना चाहिए। और 7.5 की समयावधि में आपको बता दें कि भूल कर भी, गलती से भी अपने घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, बब्बा दादी जैसे लोगों का अपमान या निंदा बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा शनिदेव क्रोधित होते हैं और उनके नकारात्मक परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सभी कार्य आपको नहीं करने चाहिए। और सबसे ज्यादा हम आपको बता दें कि इस 7.5 की समयावधि में आपके जीवन में मानसिक तौर पर कई तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। मानसिक उलझनों के कारण व्यक्ति गलत डिसीजन भी ले बैठता है। तो इसलिए आपको मानसिक रूप से स्ट्रांग रहने के लिए ध्यान करना चाहिए और भगवान के नाम का जप जरूर करना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आइए आप चर्चा करते हैं कि 7.5 की समयावधि में क्या उपाय करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 7.5 की समयावधि में माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। और हम आपको बता दें कि माता का आशीर्वाद और पिता की सलाह जितनी ले जाए उतनी कम है और ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 7.5 की समयावधि में जीवन के सही डायरेक्शन पर यही आपको पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात हम आपको बता दें कि गुरुओं का आशीर्वाद लें, अनुभवी लोगों की सलाह आप जरूर मानें, सही कर्म अवश्य अपनाएं, धैर्य जरूर रखें। 7.5 की समयावधि में धैर्य रखकर ही चलना चाहिए। कोई काम अगर आप जल्दबाजी में करना चाहेंगे तो आपके कार्य बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, आपको नकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलेंगे। तो बेहतर है कि आप धैर्य पूर्वक चलें। बार बार कार्य में असफलता देखने को मिलती है तो उसके लिए धैर्य रखना बड़ा ही आवश्यक है और उत्साह साहस का होना व्यक्ति के अंदर जरूरी है। इसी के साथ 7.5 की समयावधि में आलस्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि शनिदेव बहुत धीमी गति से चलते हैं और चूंकि शनिदेव का प्रभाव आपके मन पर बहुत ही ज्यादा गहरे तरीके से होता है, मन पर शनि का नियंत्रण होने लगता है, जिसके कारण कई तरीके के नकारात्मक कार्य आप कर बैठते हैं। तो वहां पर आपको जो है मन से मानसिक रूप से स्ट्रांग रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और हम एक बात आपको बता दें कि गलत निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि घर और परिवार वालों के साथ रहें तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। वाहन आदि लापरवाही पूर्वक बिल्कुल भी ना चलाएं, अन्यथा हानिकारक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियां कब देखने को मिलेंगी, तो जब आप जो है गरीब और मजदूर वर्गों को नहीं सताएंगे, विधवा महिलाओं की यदि आप हेल्प करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक और शुभ स्थितियों का निर्माण शनिदेव के कारण जरूर होता है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों कि शनि से जुड़ी हुई चीजों का दान करना चाहिए। काला जूता आप दान कर सकते हैं, उड़द सरसों का तेल आपको अवश्य दान करना चाहिए,
छाया दान जरूर करना चाहिए, यानी लोहे के पात्र में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखें और उसका फिर दान करें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप दान नहीं कर सकते तो उसको शनि मंदिर में ले जाकर रख दें, तो ये छाया दान होता है और इसको जरूर करना चाहिए। इसी के साथ पीपल के वृक्ष में जल अवश्य सींचना चाहिए, पीपल की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शाम की समयावधि में सरसों के तेल का दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर 7:30 से छुटकारा पाने के लिए एक रामबाण उपाय है कि हनुमान जी के मंदिर में जाएं, दर्शन करें और राम नाम का कीर्तन करें, तो आप अपने जीवन में अवश्य बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे, जीवन में शुभ और सकारात्मक स्थितियों का निर्माण अवश्य कर पाएंगे। तो यह उपाय आप कर सकते हैं। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों 7:30 से जुड़ी हुई हमने संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करी है। यदि कुछ बातें रह गई हैं या फिर कोई सवाल है या फिर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछेगा। हम आपको अन्य वीडियोज के माध्यम से या कमेंट के प्रत्युत्तर में ही आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। ओम नमः।